आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3.4 से लेकर 3.9 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। देखो सर, एक क्वेश्चन है ऐसा दिया है कि आपको एक वेग स्थिरांक दिया है यहाँ पे कि वेग स्थिरांक की वैल्यू आपके पास ये है। तो जब हमें ये वेग व्यंजक दिया है और इस वेग व्यंजक से हमें कोटि पूछता है तो सिंपल है ना, कोटि तो इसकी घात होगी, तो इसकी तो कोटि सिंपल आ गई हमारे पास 3/2, यानी इसकी कोटि कितनी आ गई 1.5 आ गई। और कोटि का मान नेगेटिव हो सकता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि दाब को बार में मापा जाए और समय को मिनट में मापा जाए। तो आप याद रखेंगे उसके लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, तो सांद्रता की जगह आप वार लिख दो और उसमें 1 - n कर दो, और जहां सेकंड इनवर्स है ना वहां आप क्या कर दो, आप मिनट इनवर्स कर दो। तो अपने पास k बराबर क्या हो जाएगा, समय के तो हमने बार लिख दिया और 1 - n कर दिया, n की जगह क्या लिख दिया हमने 3/2, और मिनट क्या कर दी हमने इनवर्स कर दी। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आ गई वो बार आ गया, और आप इसमें से घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, और यहाँ पे आपके पास कौन सा इनवर्स आ जाएगा, आपका मिनट इनवर्स आ जाएगा। ये वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। चलें आगे। अगला क्वेश्चन अपने पास कहता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक नंबर फर्स्ट आपके पास है, और वो आपने खूब पढ़ा है, जिसका नाम है अभिकारकों की सांद्रता। जब अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। एक होता है कौन सा गुणांक आपके पास, ताप गुणांक। ताप गुणांक का मतलब ये होता है कि यदि आप अभिक्रिया के वेग में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हो तो वेग स्थिरांक के मान में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और आपके पास एक और है कौन सा क्षेत्रफल, आपके पास सतही क्षेत्रफल। जब आप सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हो ना तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। 5वें नंबर का होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। और एक आपके पास क्या हो गया, सतही क्षेत्र पर विकिरण हो गया, 3 और 2 5, ताप गुणांक हो गया। ठीक है, यही है आपके पास जो अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि की है तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा यदि उसकी सांद्रता। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप वेग स्थिरांक लिखा करो। द्वितीय कोटि के लिए आप वेग स्थिरांक k की वैल्यू कैसे, वेग कैसे लिखोगे, वेग लिखोगे रेट बराबर होता है k, a की घात क्या कर दोगे आप बताओ, 2 लिख दोगे, समीकरण 1 कर दिया। अब जैसे वो समीकरण कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। तो देखो नया वाला वेग स्थिरांक इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, जैसे बोल रहा है वैसे करो, दुगनी कर दो, इसको दुगनी लिख दो। तो k आप a की जगह दुगना कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। एक कह रहा है आधा कर दो, तो आप k लिखो और इसको 1/2a का स्क्वायर कर दो। कॉमन वे में निकाल लीजिए आप। कॉमन वे कैसे निकालेंगे, R2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर 4, और a स्क्वायर आपके पास रहेगा ही। और R3 निकाल लेंगे आपके पास 1/4 k इंटू a का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 बाहर आ गया ना, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पहले वाले वेग का, और यहाँ R3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा कौन से वाले वेग का, पहले वाले वेग का। तो दोनों तीनों क्वेश्चंस आपके हो गए कि यहाँ तो क्या हो रहा था, जब दुगनी कर देते हैं तो वेग 4 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। और जब आधा कर देते हैं तो वेग 1/4 हो जाता है, तो भी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। हो गया। 3.7 कहता है कि अभिक्रिया के ताप पर वेग का, तो मैंने आर्यनीय समीकरण पढ़ा रखा है आपको, k बराबर होता है a, e a डिवाइडेड बाई क्या होता है RT। ये वेग स्थिरांक है, ये आर्यनीय गुणांक है, ये चर घातांकी है, ये सक्रियण ऊर्जा, ये गैस स्थिरांक, और ये टेम्परेचर है। तो सर इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला बताया भाई कि K2 बराबर क्या होता है, K1 इंटू ताप गुणांक को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा T डिवाइडेड बाई क्या होता है आपके पास 10 होता है।
तो इसने एक बोला कि जब आप टेम्परेचर के मान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर वृद्धि करते हो तो तब वेग स्थिरांक के मान में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, ये इसने बोला था। अगला क्वेश्चन 3.8 देखो आप, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी गोइंग है। 3.8 और 3.9 दोनों देखिए। देखो 3.8 ही कह रहा है कि 30 से 60 तक, अरे कुछ नहीं है, इसको क्या मान लो आप T2 मान लो, इसको क्या मान लो आप T1 मान लो, इसको क्या मान लो आप R2 मान लो, इसको क्या मान लो R1 मान लो। औसत वेग R एवरेज निश्चित समयांतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है, तो R2 माइनस का R1 और T2 माइनस का T1 ब्रैकेट हो गया। तो R एवरेज बराबर क्या हो गया? माइनस का R2 कितना 0.17, R1 कितना 0.31 और T2 कितना 60, T1 कितना 30। तो R एवरेज बराबर क्या हो गया? यहाँ से घटाएंगे, ये तो प्लस ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप यहाँ घटाएंगे 0.1, आप घटा लो यहाँ से 0.21 माइनस कर लो 0.17, तो 11 में से 7 गए तो 4 बचा, तो यहाँ 2 बचा, तो 1 बचा, 0.14 बचेगा। 0.14 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 30। यही आपका कौन सा वेग आ गया? औसत वेग आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत गजब का सवाल है सर ये। देखो 1 सेकंड में करेंगे। ए के प्रति तो प्रथम कोटि की है, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। आप लिखो भाई वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है कि ए की घात तो लिख दो आप 1 और बी की घात लिख दो आप 2। जैसे वो ये वेग को क्या लिख सकते हैं हम? सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन बराबर वेग होता है। तो के ए की घात कितना 1 और बी की घात कितना 2। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका अवकल वेग समीकरण। दूसरा क्या है कि बी की सांद्रता। अब देखो मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, वेग बराबर के ए की घात 1 बी की घात 2। तो इसके लिए आप यहाँ लिखो, देखो ऐसे समझ में आएगा। ये वेग 1 मान लो, तो यहाँ के लिए वेग 2 निकाल रहे हैं और यहाँ के लिए वेग 3 निकाल रहे हैं। तो जब वो 3 गुना कर रहा है इसकी, तो इस समीकरण में लिख दो कि ए की घात 1, इसको 3 गुना कर दें 3v²। इसको लिखो कि ए की घात ए। अब वो कह रहा है इन दोनों को दुगना, तो इसको भी दुगना कर दो और इसको भी क्या कर दो? दुगना कर दो। तो निकाल लो आप यहाँ से समीकरण। तो R2 बराबर क्या हो गया? देखो 3 का स्क्वायर 9, तो सीधा ये तो 9 गुना हो गया। ए की घात 1 बी की घात 2, तो R2 बराबर इंटू R1। यहाँ क्या हो गया? 2 का तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 के ए की घात 1 बी की घात 2, 4 दूनी 8, R3 बराबर 8 गुणा के A1। तो R3 जो है ना वो 8 गुना हो जाएगा पहले वाले वेग का। तो मेरे पास ये तो 9 गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, आपका एक कमेंट हमें सपोर्ट देता है, हिम्मत देता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो को और एक अधिक एनर्जी के साथ आपको प्रेषित करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन।